वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है और सारे डाउट्स भी ले लिए हैं और सारे फॉर्मूले को भी कर लिया है ड्राइव। अब बारी आती है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताना है कुछ एंगलों के, मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल के बताने हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो साथ में हमें ना उसका चार्ट भी बनाना है। तो चार्ट बनाने का सिंपल सा एक तरीका है जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, उससे आपको दिमाग के अंदर फीड कर लेना है कि आपको कैसे कभी भी कोई जरूरत पड़े कि sin 45 sin 30, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल है? एक है 0, एक है 30, एक है 45, एक है 60, एक है 90। ये वो एंगल है जिसके आप लोगों को बताने हैं साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू क्या होगी, कोसेक की, सेक की क्या रहेगी वैल्यू। तो इसके लिए ना मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। देखो, आप ना अपने कहीं पे साइड में लिख लो 0, जल्दी कॉपी पे नोट डाउन करो। 0 1 2 3 4 लिख लिया। 0 1 2 3 4 लिख लो। उसके बाद आप जो है अपॉन में 4 लिख दो, सबके लिख दिया। 0 1 2 3 4 एंड 4 4 4 4। इसका मैं ड्राइव तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, सीधे आप इसके ऊपर डाल दो रूट, और अभी आप खुद ही बताओगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, अच्छा, अब इसे ना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 0/4 मतलब क्या होगा? 0 होगा, तो मैं इसे लिख देता हूं 0, ठीक है। और 1/4 है, अगर मैं इसका रूट निकाल दूं तो ये आपका आ जाएगा 1/2। इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया 1/√2। ये आपका हो गया √3/2 और ये आपका आ गया 1। यस और नो? अच्छा, ये जो वैल्यू है ना इधर से, ये आपकी है साइन की वैल्यू। याद रखना, 0 1 2 3 4 4 4 4 4 अपॉन में लिखा हमने और सब पे डाल दिया हमने रूट, और ये वैल्यू आ गई आपकी किस चीज की? साइन की। किसकी वैल्यू आ गई? साइन की। वो भी अगर मैं इसे लिखता हूं 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ठीक है। देखो क्या है, साइन 0 की ये आपका एंगल है, इधर ही आपका एंगल है, ठीक है। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू आपकी आ गई 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 एंड 90 की वैल्यू आपकी आ गई 1। ऐसे ही कर करके आपके पास वैल्यू निकालनी है औरों की भी। कैसे निकालनी है? देखो, कॉस की निकालनी है, इसका आप उल्टा कर दो। पहले आप लिख लो 1, ये फिर आप लिख लो √3/2, और ये तो यहीं आ जाएगा 1/2, और इस 1/2 को आप इधर भेज दो, इस 0 का आप यहां भेज दो। सिंपल। आगे समझ में? देखा, पहले तो आपको साइन की वैल्यू लिख लेनी है ऐसे करके। साइन की वैल्यू 0 1 2 3 4 अपॉन में 4 4 4 4 और सब पे रूट डाला और ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसका आप उल्टा कर दो, तो वो आपकी हो गई साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू। आपको बतानी है अब टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू सर क्या होगी? कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये आपकी ना एंगल है टेन में। अगर मैं आपसे कहता हूं कि टेन क्या होता है, तो आप कहोगे सर साइन अपॉन में कॉस। तो साइन में 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? 1/2 है और √3/2 है। क्या है? 1/2 और है √3/2, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका क्या आ गया? 1/√3, ठीक है। तो आपकी साइन 10 30 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√3। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 45 की वैल्यू क्या आएगी, ये भी आपका सेम है, तो आपका ये आपका आ जाएगा 1 कट के, ठीक है। अच्छा, अब √3/2 को 1/2 से अगर मैं डिवाइड करूं, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका हो जाएगा √3। 1/0 अगर मैं कर देता हूं किसी भी कारणवश, तो क्या आएगा? जल्दी बोलो, क्या आएगा? डिफाइन कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे ना, सीधे लिख दो नॉट डिफाइन। अच्छा, अब आपको करना क्या है? साइन कॉस टेन तो निकाल दिया अब आपने, आपको अब निकालना है कोसेक, सेक और कॉट। आपको निकालना है कोसेक, सेक और कॉट। इन तीनों की वैल्यू क्या होगी? जो भी आपके पास साइन है उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो आप कैसे करोगे? देखो, 0 को अगर आप उल्टा करते हो तो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। तो अभी आपका हो गया नॉट डिफाइंड। सबसे पहले नहीं, एक बार इसे बना लो, उसके बाद मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। अच्छा,
कोसेक थीटा आ गया 1/2 है, इसका अगर आप उल्टा करोगे तो आपका ये हो जाएगा 2, ठीक है। कॉस है तो इसका उल्टा कर दो तो √2, ये आपका आ गया 2/√3, ये आपका आ गया 1। ऐसे ही सेक इसका उल्टा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1, 2/√3, ये आपका आ गया √2, ये आपका आ गया 2, और यह 0 है तो 1/0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा नॉट डिफाइन। अगर आप चाहते तो आप ऐसे लिखे थे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब tan का आपको करना है उल्टा। देखो 0 को अगर आप उल्टा करोगे तो आपका 1/0 बोले तो नॉट डिफाइन। 1/√3 है तो आपका आ जाएगा √3, 1 का आपका 1 ही आ जाएगा, √3 का आपका आ जाएगा 1/√3। नॉट डिफाइन बोले तो 1/0 था तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। आ गया समझ में। चलो अब एक बार इसे ना समझते हैं कि ये लिखा क्या है और इसे कब यूज करना है और करना कैसे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, साइन में 0 की वैल्यू होती है 0, साइन में 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। साइन में 45 की वैल्यू होती है 1/2 साइन में 60 की वैल्यू होती है √3/2। सबसे सीधी बात देखो, साइन में 45 और 45 की वैल्यू आप ना याद कर लो, ठीक है। क्या याद करोगे, दोनों का होता है सेम, तो क्या होता है 1/√2। अच्छा, इसी का रेसिप्रोकल होता है कोसेक में 45 की वैल्यू, दोनों का √2 होता है। और सबसे बढ़िया कॉट और tan का होता है, दोनों का 1/1 होता है। पढ़ाई सिंपल है। इसका 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 एंड इसका क्या है 1/√2। अभी आप लोगों को कोई उस चीज पे नहीं जाना है कि आपको याद कैसे करना है, ये चीज अपने आप याद हो जाएगा आपको। 1 + sin² थीटा, सॉरी 1 + tan² थीटा, 1 + cot² थीटा, sin² थीटा + cos² थीटा, ये बहुत छोटी चीजें हैं, इन्हें आप याद करो ही मत। सिर्फ आप ना अपने ऊपर काम करो। क्या करना है आपको, फॉर्मूले को याद मत करो, फॉर्मूले को एक बार ड्राइव करना सीख लो कि कैसे फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, और उस फॉर्मूले को हम आगे कैसे यूज कर सकते हैं, और उसी फॉर्मूले को हम कैसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने एक मतलब एक वीडियो, इससे पिछले वाला जो वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्री पे ही, शायद वो दूसरा पार्ट होगा, एक बार चेकआउट कर लेना आप, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें मतलब 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, ये तो सभी जानते हैं। अब tan की वैल्यू अगर मैं निकालूं सेक के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा sec² थीटा -1 की पावर में 2। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं कहता हूं सेक की वैल्यू बताओ तो 1 + tan² थीटा की पावर में रूट लग जाएगा। ऐसे ही कर करके आपको फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले को ड्राइव करना है अपने दिमाग के अंदर, और साथ में कॉपी पे भी कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि अभी आप रफली बैठे हुए हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ना इस चीज को पहले तो आप अपने दिमाग में ये बना लो, एक बार दिमाग के अंदर बना लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कैसे बनाओगे वो भी आप ना एक बार ना इस चार्ट को बना लो, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग तक आपको कोई इसी चीज को, क्योंकि आपको जो लॉन्ग लास्टिंग तक अगर याद रखना है कोई चीज, तो उसके लिए ना आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ठीक है। तो जितने बार आप इस क्वेश्चनों को करोगे, इसे नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आप करोगे, उतने अच्छे तरीके से ये चीज याद रहेगी आपको, ठीक है। साथ में ही वो एक तरीका होता है कि आप इसे मान लो 0, इसे 30, इसे 45, इसे 60 एंड इसे मतलब 90, और इसके बाद आप जिस एंगल पे हो उस एंगल को आप छोड़ दो। ऐसे करके प्रैक्टिस, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे चीजें हैं, लेकिन आपका मेथड कुछ नहीं है। आप एक बार ना इस चीज को क्या करो, देख लो, देख लिया, उसके बाद ना आप अपने दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन कर लो कि 0, 1/2, √3/2, सॉरी 1/√2, √3/2 एंड ये आपको 1। तो ऐसे कर करके उसके बाद जब आप रिमाइंड करोगे तो आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट डाउट सेशन होने वाला है इसी का, तो उसे मिस बिल्कुल मत करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस, ओके।